नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम ने लगातार 5वां जो है मुकाबला जीत लिया है। पुरुष टीम ने कल अजरबैजान को 3-1 से हराया तो महिला टीम ने कजाकिस्तान को 2.5-1.5 के अंतर से हराया और ये दोनों टीमों की लगातार 5वीं जीत है। भारतीय टीम पहले पायदान पर जो है मजबूती के साथ बनी हुई है और अगर यही खेल प्रदर्शन जारी रहा तो डबल स्वर्ण पदक का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। खैर अभी 6 राउंड बाकी है, मतलब टूर्नामेंट आधे से ज़्यादा बाकी है और इसीलिए मैं 5वें राउंड से अब आपके लिए लेकर के आया हूँ हर राउंड का एक रिकैप, क्योंकि हर मैच को अलग से बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वीडियो जैसे बाद में आ रहे हैं तो हर बोर्ड के वीडियो नहीं आ पाते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा है कि कम से कम हर बोर्ड पर एक नज़र हिंदी भाषा में भी लोगों को मिले। सागर भाई तो अंग्रेजी में इसको बहुत अच्छे से करते ही हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ कल। एक रीकैप में, शॉर्ट रीकैप रहेगा, बिल्कुल डिटेल में शुरुआत से गेम नहीं बताऊंगा मैं, और जो गेम्स आएंगे फुल गेम वो तो अलग से वीडियो हमारे आएंगे ही। तो बात करेंगे कल क्या हुआ। कल पहले बोर्ड पर गुकेश के सामने थे आइडिन सुलेमानली। सुलेमानली जो है वो अभी उन्होंने अजरबैजान चैंपियनशिप जीती है और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, बोर्ड नंबर 1 पे खेल रहे हैं, लेकिन कल गुकेश के सामने वो बिल्कुल असहाय नजर आए जैसे उन्होंने एक रॉन्ग वेरिएशन खेला। ये पोजीशन है, यहाँ पे नॉर्मली A4 खेला जाता है, गुकेश ने कल A3 खेला इस पोजीशन। और पता नहीं क्या कंफ्यूजन हुआ यहाँ पर सुलेमानली को, उन्होंने नाइट H5 खेल दिया यहाँ पर। और अब देखो कि नाइट E5 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जो भी उन्होंने रॉन्ग कैलकुलेशन किया मुझे एकदम यहाँ पे समझना होगा। नाइट E5 यहाँ पर, नाइट E5 पर अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप नाइट E5 मारते हैं तो बिशप E5 आ रहा है और आपका गेम अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। D5 क्वीन H5, सिंपल पॉन डाउन हो आप, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर D5 मारते जाते हैं तो डायरेक्ट क्वीन H5 है, तो ये भी गेम खत्म है। तो फिर यहाँ पर क्या लाइन आती है, नाइट G3। ये भी हुआ, गुकेश ने यहाँ पर जो है बिशप इंटू F7 चेक दिया, यहाँ पर किंग आया F8 और नाउ नाइट G6। अब सही चाल यहाँ पर जो भी है गेम में वो ये है कि किंग से मारिए F7, नाइट H8, क्वीन H8 और यहाँ पर अब यहाँ पर आप देखिए एफ इंटू G3 यहाँ पर जो है उतना काम नहीं करता है, बिकॉज किंग E7 के बाद किंग ठीक है। बट मैच पे उन्होंने क्या किया यहाँ पर, तो सही जवाब वहाँ पर वो है कि एक्चुअली में एफ इंटू G3 की जगह यहाँ पर एच इंटू G3 मारा जाता है, गेम चलता है। वाइट स्लाइटली बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है यहाँ पर, और ये पोजीशन होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्स्ट्रा मूव खेल दिया, इन्होंने यहाँ पर किंग G7 खेला और ऐसे में गुकेश को इमीडिएटली ना तो रुक को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको, और उन्होंने यहाँ पर एफ इंटू G3 मार लिया। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अभी आने वाले चाल में D4 भी हो जाएगा, कैसल भी हो जाएगी और ये राजा की पोजीशन बहुत खराब है। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए उनको किंग F7 मारना पड़ा। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मूव किंग F7 हो गया, ठीक है। तो नाइट इंटू H8, क्वीन से मारा H8 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं D4। अब विद द चेक यहाँ पर किंग जो है वो टारगेट पे आ रहा है और पोजीशन जो है वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गई थी इस फाइल के ओपन होने से। बेटर होता कि वो H फाइल ओपन होती। उन्होंने किंग G7 खेला, देखिए क्वीन बेचारा कितना खराब पोजीशन पे बैठा हुआ है, मुकेश ने चुपचाप कैसल किया, बिशप D7 आता है, किंग H1 हट लेना भी अच्छा है ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी से बचे रहें। और मेरे ख्याल से ये एक और बड़ी गलती हुई, क्योंकि रुक को एक्सचेंज करना, क्योंकि हुआ ये इससे कि इससे अटैक गुकेश का और डेंजरस हो गया, क्योंकि ये पीस तो गेम में था ही नहीं, समझ लीजिए पीस डाउन है। और उसके बाद गुकेश ने धीरे धीरे नाइट को भी इम्प्रूव किया और कोई मौका छोड़ा नहीं। यहाँ पे तो लास्ट पोजीशन बहुत ही ख़राब आ गई थी इनकी और गुकेश खेलने नहीं दे रहे थे मोरो को। धीरे धीरे उनके जो भी पॉन थे वो भी ख़राब होते जा रहे थे और एक बार रुक अंदर आ गया, उसके बाद H G5 और ये पॉन भी इधर आ गया। लास्ट में कुछ चेक लेके आए वो, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं था क्योंकि गुकेश का क्वीन जो है वो रुकने नहीं वाला था। और आप पास जाते भी तो समझ लीजिए ऐसा है कि हम क्वीन भी बना लेंगे और आपका बाद में ये भी मार लेंगे। ख़राब पोजीशन बहुत ज़्यादा थी। तो गुकेश की बढ़िया जीत, कंफर्टेबल जीत आई। ओपनिंग की मिस्टेक जो है नाइट H5 यहाँ पे आइडिन को भारी पड़ी। इसके बाद बात करते हैं प्रज्ञानंदा का गेम शुरुआत से ही बैलेंस था। ये यहाँ पर अपोनेंट ने B3 किया, ब्लैक से खेल रहे थे प्रज्ञानंदा अबासो निजत के खिलाफ, जिन्होंने कैंडिडेट खेला था, जो फीडे कैंडिडेट, जो फीडे वर्ल्ड कप जो लास्ट वाला हुआ था उसमें थर्ड आए थे और कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई किया था उन्होंने। ये पोजीशन थी और ये पोजीशन पे अगर एक स्लाइड चांस था प्रज्ञानंदा को, तो यहाँ पर उनको डायरेक्ट A5 खेलना चाहिए था, रुक को यहीं पर रखते हुए। तो अगर मान लीजिए जो गेम में हुआ वो भी होता तो यहाँ पर गुकेश के पास B4 करके थोड़ा सा चांस रहता, अगर इस तरह की पोजीशन जो है वो क्रिएट होती।
अगर आप एंड गेम में जाते थोड़ा सा चांस, कुछ थोड़ा सा था, तो इसी तरह से प्ले में था। पर खैर निजर ठीक खेले और कोई मौका दिया नहीं। और मेरे ख्याल से प्रज्ञानंदा इस बात को जानते थे कि टीम को जीत जरूरी है, और उनका जो रोल था ब्लैक पीसेस से कम होल्ड रखना है। तो प्रज्ञानंदा ने इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रिस्क नहीं लिया, और टीम चैंपियनशिप में मायने रखता है। आपको बाहर से भले दिखे अरे गुकेश जीत रहा है, अर्जुन जीत रहा है, लेकिन प्रज्ञानंदा का रोल भी कम नहीं है। उनको जो रोल दिया गया वो रोल वो निभा रहे हैं, और उन्होंने ये मैच जो है संतुलित रखा, कोई रिस्क नहीं लिया। आखिरी में यहाँ पर एक सेक्रीफाइस आया, रुक सेक्रीफाइस, और अबासोव ने ड्रॉ परपेचुअल ढूंढ लिया। बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आप ऐसा कुछ नहीं खेल सकते हो इस पोजीशन में। आप खेलोगे तो यहाँ पर आप हार सकते हो। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या खेलना होगा, क्वीन F8, तो अभी फोर्स ये चेक है, चेक है, चेक चेक चेक, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो निजत अबासोव ने ऐसे ये ड्रॉ ढूंढ लिया, दूसरा बोल्ड था। अर्जुन की बात करें तो अर्जुन की पोजीशन शुरुआत में ठीक थी, मिडिल गेम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन हमेशा से टारगेट ये था कि अगर ये पॉन मर जाए तो यहाँ पर 2 पॉन आपके निकल सकते हैं। अर्जुन सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे मामेदोव राउफ के खिलाफ, जो कि बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं। बट बढ़िया अर्जुन ने चेस खेला। बिशप C6, ये जो चाल आई यहाँ पर एक ही चाल थी, रुक B6 करके B4 पे सपोर्ट रखना चाहिए था, लेकिन मामेदोव ने यहाँ पर रुक A7 खेल दिया, और इसके बाद अर्जुन ने पहले खेला G5 एंड देन रुक D4, और वो टारगेट करके जो है वो B4 का पॉन मर गया। भले D5 का पॉन गया, अर्जुन की उसकी चिंता नहीं थी। बात ये थी कि ये पोजीशन पे ये 2 पॉन बहुत डेंजरस हैं। उसके बाद अर्जुन एक रुक एक्सचेंज करते हैं। अब अर्जुन की बात थी कि आप ये तीनों पॉन मार लीजिए, लेकिन मेरे पॉन नहीं रुकेंगे, और वही हुआ गेम में। उन्होंने पूरी कोशिश की इन पॉन्स को कुछ कुछ करने की, लेकिन अर्जुन के जो पॉन्स थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते रहे, और एक ये पोजीशन आया जहाँ पे अर्जुन ने रुक B5 खेला, और ये पोजीशन में किंग को ले आए F2 C2, और गेम ख़त्म हो गया। तो बढ़िया था यहाँ पर वो पूरा ये जो 2 पॉन यहाँ से डबल कनेक्टेड पॉन थे उसकी अर्जुन ने बेहतरीन मिसाल पेश की। अर्जुन की ये 5वीं लगातार जीत है टूर्नामेंट में, और वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी जो है अब वो 2790 के करीब पहुंचने को हैं। तो बेहतरीन खेल रहे हैं अर्जुन, और देखते हैं क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं कल का सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड जो था, सबसे मजबूत खिलाड़ी अजरबैजान का मामेदोव राउफ के खिलाफ। ये बाजी थोड़ी सी अखर गई विदित को। विदित ने बेहतरीन बाजी खेली, लास्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये बाजी थोड़ी सी अखर गई। ये पोजीशन थी रुक इनटू F8, किंग F8 और क्वीन B8, और ये पोजीशन था यहाँ पर, और अपोनेंट ने क्वीन F4 खेला। एक्चुअली में यहाँ पर क्वीन F4 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। E5 आता है, इंजन पे मत जाएगा, इंजन थोड़ा आपको उतना एवल्यूट इसका करेक्ट नहीं बता पा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि ये नाइट पिन है। अब आइडिया क्या है कि अगर G4 आ जाए तो ये नाइट मर जाए, तो H4 तक आ गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब पीछे से चेक आ रही तो आप चेक से कैसे बचोगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये चेक आई तो यहाँ पे एक ही सही तरीका था कि किंग G8 जाइए, ओनली मूव है यहाँ पर ये चेक देना। अगर पीछे जाएंगे तो G4 आ रहा है, एंड देन क्वीन F8, और अब देखिए क्वीन सपोर्ट पे नहीं जा पा रहा है नाइट के, तो उसको 4 से यहाँ पे एक्सचेंज करना। और उसके बाद क्या होगा, ये जुगजोंग का पोजीशन यहाँ पे आने वाला। अभी G4 को रोकने के लिए ओनली मूव है G4, बट यहाँ पे ब्लैक खेल देगा H5 H4, और अब ये सब जाम है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हिल रहा है, जब भी राजा हिलेगा नाइट मर जाएगा। ये पॉन मूव होएगा अभी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँच के जो है ब्लॉक होगा या मर जाएगा, और अल्टीमेटली ये नाइट फ्री में मरेगा। ये विनिंग था, लेकिन विदित क्या थे यहाँ पे, टाइम प्रेशर में थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको 40 चालें कंप्लीट करनी थी। और हालांकि मुझे लगता है कि 8.5 मिनट ठीक टाइम था, लेकिन फिर भी दबाव में थे विदित, क्योंकि काफ़ी सारी चालें चलनी थी, और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना जो है वो खतरनाक हो सकता था। इसीलिए विदित ने जो लाइन खेली, यहाँ पर एक ब्लंडर हो गई विदित से। यहाँ पे भी क्वीन F5 जाके सेम वेरिएशन रिपीट किया जा सकता था, बट उन्होंने क्वीन F6 खेला, फिर G4 आ गया। विदित बेटर थे, लेकिन पूरे टाइम इज़ नॉट पॉसिबल टू विन दिस पोजीशन। बहुत ट्राई किया, क्योंकि एक पास्ट पॉन भी था उनके पास। विदित ने बहुत ट्राई किया, लास्ट तक लड़ते रहे, अपने दोनों पॉन दे दिए। यहाँ पे तो मामिदोव ने अपना नाइट भी दिया, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि ये ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि उनको 2 पॉन मिल रहे थे। और देन धीरे धीरे यहाँ पे सारे पॉन मरते गए। विदित ने पॉन दिए, कोशिश किया कुछ करने की, लेकिन वो विन नहीं हो रहा था। और लास्ट में जाके काफ़ी देर, बहुत लंबा मुकाबला चला यहाँ पर, ऐसे ऐसे होता रहा, चेक आती रही। फाइनली यहाँ पर एक्सचेंज हुआ 83 मूव में, और यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ ले लिया, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। आप ये मारेंगे भी तो बिशप आपको यहाँ रखना होगा, आप ये पॉन को बिशप संभालेगा, इस पॉन को किंग, तो ये ड्रॉ हो गया। वुमेन सेक्शन की लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ, 3-1 से बड़ी जीत है अजरबैजान के खिलाफ भारत की, बहुत मजबूत जीत है। अजरबैजान कोई कमज़ोर टीम नहीं है,
आज भारत का सामना जो है वो हंगरी से है, जो कि लोकल टीम है, और मुझे लगता है एक अच्छा खेल जो है भारत को हंगरी के खिलाफ अच्छी जीत जो है वो आज दिला सकता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर वंतिका अग्रवाल के गेम से शुरू करें या नहीं, हरिया के गेम से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वुमेन सेक्शन में भारत 2.5 से जीता, लेकिन भारत एक्चुअली में 3.5 आधे से भी जीत सकता था। ये पोजीशन थी जहाँ पर हरिका काले मोहरों से बहुत अच्छा कर रही थी। और यहाँ पर आप देखिए कि अभी अभी जो है किंग मूव हुआ है यहाँ से, तो नाइट अनपिन हुआ है, तो आपको बिशप सिर्फ C5 या B6 कहीं पे भी खींचना है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। किंग फंसा हुआ है, रुक गेम में आ नहीं रहा है, नाइट F7 जैसे थ्रेट आ रहे हैं यहाँ पर। बट हरिका ने यहाँ पर जल्दबाजी कर दी, उन्होंने नाइट E3 खेल दिया। और इस एक्सचेंज के बाद क्या हुआ कि पहली बात तो थोड़ा सा रिलीफ मिला अपोनेंट को, और उसके बाद ये भी यहाँ से भी थोड़ा सा गड़बड़ था। यहाँ पे भी रुक D5 डायरेक्ट आना चाहिए था। यहाँ पे इस तरीके से भी जो है वो खेल खेला जा सकता है। किंग B8 आपको एक बार हट जाना चाहिए इस तरह के थ्रेट से बचने के लिए। बट हाँ, यहाँ पे रुक D5 जो है वो ज़्यादा बेटर था। बट हरिका ने यहाँ पे 2-3 चालें ऐसी खेली जिससे अपोनेंट इंप्रूव होता गया। सबसे पहले तो उन्होंने जो बिशप पीछे खींचा, और उसके बाद ये सबसे खराब चाल थी, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। यहाँ पर वो C4 चल के बिशप मारना चाह रही हैं, बट यहाँ पर उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इस मूव को। अब प्रॉब्लम यह है कि रुक इंटू E3 और बिशप इंटू C4 आ रहा है, और आपके पास किंग को हटने का वक्त नहीं है। यहाँ पर आप हटते हैं यहाँ पर इस पोजीशन में, तो भी बिशप B5 आ रहा है, और वो बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है यहाँ पर ब्लैक के लिए। तो उसके बाद वाइट के पीसेस लगातार एक्टिवेट होते चले गए, और हरिका यहाँ पर गलत खेल गई। ये पॉन का मरना सबसे खराब हुआ इस पोजीशन में, और गलत खेलती चली गई। धीरे धीरे उनके जो नाइट था वो बहुत डेंजरस हो गया, उनके 3 पॉन डेंजरस हो गए, और ये जो रुक एंड गेम आया हरिका के लिए बहुत ज़्यादा खराब आया, और पूरा एक विनिंग मैच जो पूरा कंट्रोल में था, हरिका हार गई। तो हरिका की हार थोड़ा चिंता का कारण जरूर है, क्योंकि भारत को अगर स्वर्ण पदक जीतना है तो हरिका का पहले बोर्ड पर अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। खैर वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो फॉर्म में वापसी करेंगे, और ये मैच वैसे वो जीत रही थी। खैर भारत जीता, उसकी जो मिडिल बोर्ड्स पर जो उसकी यूथ पावर है, वैशाली रमेश बाबू क्या कमाल की खिलाड़ी हैं ये। और उन्होंने आज देखिए ये पोजीशन था वो पकड़ बनाई हुई थी उन्होंने, और उन्होंने देख लिया था कि कैसे ये डार्क स्क्वायर पर अपोनेंट की वीकनेस दिख रही है। डार्क स्क्वायर को पकड़ा, और अपोनेंट जो सेंटर पे पॉन पुश कर रहा था वहां पे भी अपोनेंट गलत खेलते जा रहा था। तो उन्होंने बेहतरीन इस बिशप को खेलने ही नहीं दिया, और दोनों बिशप को जो बिल्कुल बिल्कुल शट डाउन कर दिया। आप देखेंगे एक थोड़ी देर में तो ये बिशप को उन्होंने यहाँ पे चॉप ऑफ कर दिया, अलग कर दिया, एंड देन थोड़ी देर बाद यहाँ पर लगातार एक्सचेंज होते रहे। ये पोजीशन आई लास्ट में जहाँ पर अपोजिट कलर की बिशप की उनको उनको 40 चाल का प्रेशर भी था, लगातार एक्सचेंज किया, और ये पोजीशन आई जहाँ पर अपोनेंट ने पॉन मारा भी, लेकिन ये पोजीशन थी, एक्सचेंज हुआ, और यहाँ पर आप देखिए कि उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। याद रखिए अपोजिट कलर में अगर आपके पास रुक हो साथ में बिशप के और एक पॉन हो तो ये विनिंग होता है। यहाँ पे 2 पॉन एक्स्ट्रा थे, थोड़ा मेहनत लगी यहाँ पर, लेकिन टेक्निक उनकी अच्छी थी। एंड गेम में कोई दिक्कत नहीं गई, धीरे धीरे किंग को इम्प्रूव करती चली गई, पॉन को इम्प्रूव करती चली गई, और एक बेहतरीन पोजीशन जो है वो लेकर के लास्ट में तो ये पोजीशन आई जहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने ये पोजीशन में एक्सचेंज सेक्रीफाइस भी दे दिया वापस, एक्सचेंज सेक्रीफाइस मार दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये पोजीशन विनिंग है, इतने पॉन को संभालना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर बेहतरीन जीत दर्ज की वैशाली ने, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। फिर दिव्या जो कि एक दिन पहले बहुत बेहतरीन खेली है टूर्नामेंट में दिव्या, लेकिन एक दिन पहले वो जो शायद थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लूज हुई वो दिखा इस मैच में। बट उन्होंने अपना रोल निभाया, ब्लैक पीसेस से ड्रॉ की ज़रूरत थी, उन्होंने देख लिया था कि 2 वंतिका जीत रही हैं और वैशाली जीत रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पर चेक चेक देते हुए ड्रॉ किया, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन था। रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हरिका हार गई थी। ऐसे में दिव्या का ये ड्रॉ बहुत मायने रखता है, और ये मैच ड्रॉ हुआ परपेक्चुअल से। फिर बात करते हैं वंतिका अग्रवाल, ये खिलाड़ी भी बहुत अच्छे, और स्पेशली वाइट पीसेस से वंतिका बहुत डेंजरस हो जाती हैं। ये पोजीशन था, उन्होंने पॉन मारा था अपोनेंट का, लेकिन क्वीन थोड़ा फंस रहा था। अपोनेंट को सही खेलना था, नाइट B6 करके क्वीन को फंसा के रखना था, लेकिन अपोनेंट ने यहाँ पे गलत खेल दिया और किंग को एक्सपोज करने चली गई। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गया, क्योंकि वंतिका ने अपना रुक बेहतरीन एक्टिवेट किया। अब ये रुक जाम हो गया आपका, क्योंकि रुकेट की वजह से वो क्वीन को लेके आई, लेकिन यहाँ पे अकेले थोड़ी कुछ होना था, और पॉन वन मारा, लेकिन ये मात आप अकेले कर ही नहीं सकते। और ये किंग तो एक्चुअली में बहुत सेफ है, जब आप ज़्यादा चेक दोगे किंग निकल जाएगा, और ये रुक गेम में आ ही नहीं रहा था। और वंतिका ने बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे रुक एक्सचेंज किया, और फिर इतने पॉन थे उनके पास पीस के बदले में, उन्होंने पीस सेक्रीफाइस करते आप देख सकते हो, इतने पॉन थे उनके पास कि क्या ही कोई रोकता उनको। तो बेहतरीन बाद में अपोनेंट ने पॉन सेक्रीफाइस, सॉरी पीस सेक्रीफाइस करके
पीस इक्वलाइज किया, लेकिन पॉन अप थी वो, 2 पॉन पास्ट पॉन थे और क्वीन एंड गेम आया जहां पर ये 2 पॉन को क्वीन बनना था, अपोनेंट चेक दे रहा था। रूल कहता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को क्वीन से सपोर्टेड रखिए और धीरे धीरे अपने किंग को इंप्रूव करिए, मौका मिले तो पॉन को इंप्रूव करिए। तो यहाँ पर उन्होंने बढ़िया मौका ढूंढा। एक पोजीशन आती है जहाँ पे चेक आएगी तो किंग F3 आना है, यहाँ पे कोई भी आप चेक दीजिए, उसके बाद एक मूव का गैप आना तय है। तो उन्होंने ये चेक दिया, अब यहाँ पे आप एक मूव का गैप आया, पॉन आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद अपोनेंट ने जो है थोड़ा प्रयास किया, लेकिन ये पोजीशन में जब वो किंग लेके आई तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल मूव आया, क्योंकि आप मार नहीं सकते, ये क्वीन हो रहा है। और थोड़ा ट्राई करते रहे अपोनेंट, बट अवंतिका ने कोई मौका नहीं दिया। लास्ट में पोजीशन पे यहाँ पे रिजाइन करना पड़ गया उनको, क्योंकि अगर अपोनेंट ये मारेंगी भी तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन F3 आ जाएगा बेसिकली, क्वीन F3 किंग F3, और फिर आप देख सकते हो कि क्वीन बन रहा है। तो बढ़िया जीत महिला टीम की भी 2.5 से। अब आज जो है यहाँ पर हमें देखना है कि महिला टीम का जो मुकाबला है, आज का राउंड जो है वो बहुत ही क्रूशल हो जाएगा। और आज अगर भारतीय महिला टीम जो है अपना प्रदर्शन बरकरार रखती है, बेहतरीन खेलती है, तो यहाँ पर बहुत मायने रखेगा, क्योंकि देखते हैं कि खेल कैसे आगे बढ़ेगा। अभी पहले नंबर पर चल रही है भारतीय टीम। आज का जो टीम से मुकाबला है वो आर्मेनिया से है, आर्मेनिया जिन्होंने कल चाइना को हराया है। तो मुझे लगता है आज का मैच शायद सबसे इम्पोर्टेंट मैच है अब तक का इस टूर्नामेंट में, और हरिका का अच्छा खेलना आज बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आज हरिका ज़रूर खेलेंगी, आज हरिका का खेलना बहुत ज़रूरी है। और आर्मेनिया जिन्होंने चाइना को हरा दिया है, अगर हम इनको हराते हैं तो निश्चित तौर पर भारत का स्वर्ण पदक जो है वो और क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो और रिकैप पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।